अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो adnancs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि हम फंक्शन से वैल्यूज़ को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम फंक्शंस में से पैरामीटर यानी कि कोई वैल्यू को कैसे पास कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि उन वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम रिटर्न कैसे कर सकते हैं फंक्शन को। जब मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, इसका सिग्नेचर जब मैंने डिफाइन किया तो मैंने यहाँ पर वॉइड लिखा क्योंकि मुझे अपने फंक्शन में से कुछ भी रिटर्न नहीं करना था। हम इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करके थोड़ा सा जो है वो उसको रिटर्न टाइप को देखेंगे कि हम फंक्शन से रिटर्न टाइप कैसे टाइप को रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर टाइप हो या फ्लोट टाइप हो। यहाँ पर चूंकि मैंने वॉइड लिखा हुआ है क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो एक इंटीजर वैल्यू मुझे रिटर्न करे, तो मैं यहाँ पर वॉइड से इंटीजर यहाँ पर लिख दूंगी ताकि मेरा फंक्शन मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे। इसके बाद इसको एज इट इज रहने देंगे और अब हमें यहाँ पर भी कुछ वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि जो यहाँ से वैल्यू आई है वो रिटर्न हो जाए, क्योंकि जब हम रिटर्न कर रहे होते हैं तो फिर ऊपर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और नीचे रिटर्न कीवर्ड के साथ वो वैल्यू लिखते हैं जिसको हमने रिटर्न करना होता है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो पैरामीटर वैल्यू आ रही है वो आई है, तो हम ये कर लेते हैं कि आई प्लस 7 के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू हो, आई में 7 प्लस करके जो भी वैल्यू हमारे पास आए वो फंक्शन हमें रिटर्न कर दे। यहाँ पर अगर हम कर देंगे सी आउट वैल्यू ऑफ, कि हमारे पास इसी की वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाए फंक्शन की। यहाँ पे मैं अगर एंडर लगा दूँ ताकि मुझे जो वैल्यू है ना वो नेक्स्ट लाइन पर अपीयर हो, तो इसे हम यहाँ पर एंडर को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ऐसा होगा कि हमारे पास फंक्शन में ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। आई में 7 अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में 50 आ जाएगा, तो 50 वैल्यू हमारे पास शो हो जाएगी जो कि ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम देखेंगे कि हमें स्क्रीन पर 50 जो है वो अपीयर हो रहा होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अब फंक्शन की वैल्यू आई है 50। पहले हमारे पास मेन से फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन, उसमें हमारे पास आ गया दिस इज मेन। फिर हमारे मेन फंक्शन ने कॉल कर दी दूसरे वाले फंक्शन को जिसमें हमारे पास सिंपल ये आया कि दिस इज फंक्शन और फिर वैल्यू ऑफ, हमारे पास यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं।